नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बिजनेस के लिए अग्रसर हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। पहली शादी टूट चुकी है या कह लो रिश्ता टूट चुका है, पहली शादी नहीं। तो ये जानना चाहती हैं आगे शादी के योग कब तक बन रहे हैं और तिथि पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, जीवन में सफलता कितनी मिलेगी, व्यापार करने के बाद सक्सेस कितना मिलेगा, नौकरी करना चाहिए या व्यापार। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप महिला हैं तो इसका यह अर्थ थोड़ी है कि आप केवल शादी ही कर रहे हैं, आपका पहला प्राथमिकता रहे काम ना करना, प्राथमिकता ना रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी महिलाएं हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से सोचती है, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाहती है, उनका हमेशा राइट हैंड ही आप प्रेफर करें, क्योंकि प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी आपको उनके राइट हैंड से ही मिलेगी। तो सबसे पहली चीज, भाग्य रेखा बहुत शानदार है आपकी और बुद्ध रेखा भी शानदार है। तो किसी व्यक्ति की अगर भाग्य रेखा बुद्ध रेखा शानदार हो तो ऐसे व्यक्ति अपने दम पर व्यापार करते हैं और व्यापार में अच्छी तरक्की को प्राप्त करते हैं, अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं। हाँ, कुछ सर्टन गड़बड़ी भी है, तभी तो वैवाहिक जीवन या फिर विवाह बहुत लेट हो रहा है। उस गड़बड़ी के लिए भी रेमेडी मिल जाएगा। पहले समझने की आवश्यकता है कि क्या अच्छी चीजें हैं और क्या गड़बड़ चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो आप भाग्य रेखा मैंने क्यों इतना अच्छा बताया, तो ये एक जबरदस्त चमत्कारी और पतली भाग्य रेखा दिख रही है मुझे, और एक पार्टिकुलर समय के बाद इस भाग्य रेखा में बड़ा परिवर्तन है। एक पार्टिकुलर समय के बाद इस भाग्य रेखा में एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति का निर्माण है। ये भी जातक को धनवान और धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये वाली भाग्य रेखा भी शानदार है, यहाँ से भी शानदार है, ये वाली भी बहुत शानदार है, यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं है, भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। एक चमत्कारी बुद्ध रेखा यहाँ पर नजर आ रही है जो कि बहुत शानदार है। ये वह यहाँ पर एक धन त्रिभुज बना, क्या बात है। तो मतलब जातक के जीवन में खुद के दम पर करोड़ों आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपने कोई काम शुरू नहीं किया है ना, लेकिन मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर आपने अपनी नेगेटिविटी को खत्म करते हुए, नजरअंदाज करते हुए जीवन पर आगे बढ़ने के लिए आप समर्पित रहीं तो आप जीवन पर करोड़ों कमाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आपके हाथ पर ना ये सूर्य पर्वत पर देखो, एक सूर्य रेखा कितनी शानदार है, कितनी आला दर्जे की है, और इस सूर्य रेखा पर एक बहुत जबरदस्त ट्रायंगल, बहुत जबरदस्त स्टार साइन बना है, क्या बात है। इस प्रकार का स्टार साइन जातक को अपने दम पर तरक्की को प्राप्त कराता है और ऐसे व्यक्ति अपने दम पर तरक्की को प्राप्त करते हैं। ये वाली पूरी पुण्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है, एकदम मजेदार। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बहुत कमाल दिख रही है मुझे। ये वाली भी एक माइंड रेखा के ब्रांचेस जो कि पॉजिटिव में है, जो इतनी अच्छी आकृति, इतने अच्छे चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर बने हो तो ऐसे व्यक्ति कर्म से तो करोड़पति होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने कर्म से करोड़पति होते हैं। और कर्म से करोड़पति कहने का तात्पर्य और संदर्भ है कि जातक के जीवन पर पैसा आता है और वो अपने दम पर पैसा अर्न करते हैं, इसको हम कहते हैं कर्म से करोड़पति। एक होता है जन्म से करोड़पति, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति से करोड़पति होते हैं। तो समझ गए आप, तो बस इस चीज को समझ लीजिए आप। अगर मैं आगे देख लूं और क्या क्या चीजें हैं, तो अब ये बुद्ध रेखा तो मुझे यहां से भी नजर आ रही है, ये वाली बुद्ध रेखा भी बड़ी शानदार है। मतलब आप व्यापार डेफिनेटली कर सकते हैं। अब किस चीज का करना है ना, इसके लिए मैं आपको कुंडली देख के चीजों को स्पष्ट कर दूंगा, बता दूंगा। उसके बाद आगे मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर से एक ट्रायंगल बना, क्या बात है, ज़बरदस्त बना। और भी अगर मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रोग्रेस लाइन, इस प्रकार की प्रगति की रेखा जातक को प्रगति और तरक्की दिलाती है। ये वाली भी मंगल रेखा बहुत शानदार है, तो मंगल रेखा में भी कोई कमी नहीं है। लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली है। तो यहाँ पर से हो गई पॉजिटिव बात। अब नेगेटिव विषय पर बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत जरूरी है। अब नेगेटिविटी क्या है वो देख लीजिए आप, ताकि आप क्लियर हो पाए चीज़ों को लेके, क्लियर हो पाए चीज़ों को समझ के। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ के लिए बात करेंगी तो नेगेटिविटी में ना बृहस्पति बहुत डाउन है, और ये सब जो लाइंस है ना, ये धोखे मिलने के योग को बताता है। तो अब रिश्ता ना चल पाना
या सब चीज़ होने के बाद रिश्ता फलित ना होना, ये भी तो एक धोखा को बता सकता है। ये भी तो एक धोखा को दर्शा रहा है कि ये भी तो एक धोखा है, ये भी एक तकलीफ है, ये भी एक मानसिक तनाव है। तो ये इसके लिए बृहस्पति आपका जिम्मेदार है। और ये यश प्राप्ति में कमी किसी के लिए अगर आपने कर दिया, उसका विशेष सम्मान ना मिलना, ये इस बात का परिचय कराता है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेमेडी करना है। रेमेडी करने के बाद चीज़ें बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहेंगी। रेमेडी करने के बाद चीज़ें आपके हित में कार्य करेगी। रेमेडी करने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करेंगी। ये श्योरिटी है आपके हाथ से दिख रहा है मुझे। अब दूसरी बात अगर मैं दिखाऊं तो विवाह रेखा आपकी 2 है। विवाह रेखा आपकी 2 है, एक बिल्कुल नहीं है। तो ये इस बात का परिचय कराती है कि जातक को एक पहले लगन टूटना था, फिर होना था, लेकिन दूसरा तो बड़ा लेट दिख रहा है मुझे। दूसरा तो बड़ा लेट दिख रहा है। अब इसके लिए तो आपको रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं, तो शादी लेट होगी आपकी, और शादी पहले हो भी गई तो प्रॉब्लम आएगा। तो रेमेडी मैं बता दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा, आप निश्चिंत रहे। ये नेगेटिविटी थी जिस कारण बस जीवन पर प्रॉब्लम्स आई। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को अपन क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं। बचपन से ही ये कुछ प्रगति की रेखा थी, आपके जन्म के बाद तरक्की हुई होगी। और विशेष ग्रोथ के योग लगभग 22-23 वर्ष के आसपास के बने हुए थे। एक लगभग 24 में भी था, एक 26 में भी एक प्रोग्रेस लाइन थी। 27 में दिक्कत था, 28 में दिक्कत थी। 2 तनाव के योग है, एक लगभग 31 में दिक्कत था। 32 में तरक्की है, फिर लगभग आपके 36 में है, फिर 38 में है, फिर 40 के आसपास है, फिर 42 में, फिर 45 में। आगे भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर से एक बढ़िया ट्रायंगल है, लगभग 55 से लेके 65 तक। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया चल रहा है, कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं। फिर ये मंगल रेखा बहुत शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो फिर जीवन में कहाँ दिक्कत है। जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करने के लिए ये बताया जाता है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। बाकी मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार है ये आप देख सकते हैं। ये थोड़े से स्ट्रेस के लाइन ज़रूर है, पारिवारिक तनाव तो ज़रूर रहता है। और ये तनाव भी तो पारिवारिक तनाव में ही गिनती होगा ना, कि वैवाहिक जीवन आपका ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा है। ये कुछ स्ट्रेस का लाइन थे, थोड़े स्ट्रेस इस केस में होते हैं। बट ये थोड़े ही सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष चिंता करते भी नहीं है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, थोड़ी बहुत घबराहट के योग है। यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी। बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर घड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़ी अच्छी व्यक्ति हैं। यहाँ से टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। कुछ ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल रहें, स्क्वायर रहें, तो ये बृहस्पति के बल को इनहेंस ही करते हैं। कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। आपकी माइंड लाइन आपके बृहस्पति पर गई है तो यश प्राप्ति में थोड़ी कमी, थोड़े धोखे के योग जरूर थे, ये इस केस में रहता है। बाद बाकी यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा तो बहुत ज़बरदस्त है। भाग्य रेखा बेहद शानदार है, कमाल है। यहाँ से भाग्य रेखा गई है, प्रॉपर्टी के सुख तो मिलते ही मिलते हैं अगर मंगल से किसी की भाग्य रेखा गई हो तो। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ही आपकी अच्छी है, तो जितनी ज़्यादा पतली भाग्य रेखा हो, विजिबल भाग्य रेखा हो, आपके लिए उतना ज़्यादा हितकर होता है, आपके जीवन में उतना अच्छा परिणाम देता है। यहाँ पर से एक बढ़िया सा मिस्टीरियस क्रॉस बना है। इस केस में भी जातक को 36 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है। सूर्य पर एक स्टार साइन, क्या बात है। सूर्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ से भी दिख रही है, ये भी देख लो, बहुत कमाल। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, ये भी एकदम बेहतरीन है। यहाँ से भी सूर्य रेखा बहुत बढ़िया, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बृहस्पति या सूर्य पैतृक संपत्ति के साथ को बताते हैं, अगर विनुमा आकृति बनी हो तो। ये भी कुछ ब्रांचेस है सूर्य रेखा के जो कि बेहद शानदार है। बुध पे कड़ी रेखा, दिमाग तेज है। सूर्य थोड़ा दबाव में है तो आपको रोजाना सूर्य को जल देने की आवश्यकता है। इससे सूर्य की जो ये नेगेटिविटी है जिसमें आपको थोड़ी सी कमी आ रही है तरक्की करने हेतु, तो ये खत्म हो जाएगी पूर्ण रूपेण। तो रोज सूर्य को जल देने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं आगे विचार करूं, थोड़ा मंगल डाउन है, हल्का धोखा मिलने का भी योग है, तो संभल के किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट करिएगा, नहीं तो धोखे मिलने के चांसेस को ये बता रहा है। बाकी चंद्रमा बढ़िया है, ये कुछ यात्रा के योग है। जिंदगी पर इस केस में यात्राएं बनी रहती है, और चंद्रमा के द्वारा अगर आप कार्य करेंगी, चंद्रमा से मिलता जुलता हुआ कार्य करेंगे तो बेहतर रहेगा। खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार आपके लिए तरक्की में रहेगा, अच्छा रहेगा। तो खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार कर लो, बेहतर रहेगा आपके लिए। जीवन यापन करने में बहुत मदद मिलेगा और जीवन में तरक्की होगी, इस बात की भी गारंटी है।
तो यहाँ पर से ये केतु पर्वत पर भी एक फिश साइन बना, आकस्मिक धन लाभ होता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।